हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने की कितनी मेथड्स होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं देयर आर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो मेथड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, हाउ मेनी मेथड्स है ना देयर आर सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली हमारी होती है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरी हमारी होती है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो 3.1 और 3.2 में 3.1 और 3.2 में हमारी कौन सी यूनिट दी है, ये हमारी बात करें एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में 3.1 3.2 हमारी क्या दी हुई है, ग्राफिकल मेथड दी हुई है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और 3.3 और 3.3 में 4 में हमारी कौन सी दी हुई है, इसमें 3.5 तक एल्जेब्रिक मेथड कौन सी दी हुई है, एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं भाई क्या आईएमपी हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड्स में क्या है, हमारा तीन मेथड यहाँ पर है। एक हमारी कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक दूसरी हमारी क्या है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी हमारी क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड आपकी बहुत आईएमपी है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। जब कोई से भी स्टेट से आप पेपर दे रहे हो, कोई से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, एक मेथड आपकी आती है 100%। ठीक है, तो ये मेथड आपको अच्छे से करके ही जाना है, तीनों को अच्छे से करना ही है। इसको भी हम करेंगे पर तीनों ही तो आपको करना ही है। ये मैंने आपको बता दिया आईएमपी की मतलब मेन चीज क्या है। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक मेथड से ऑब्जेक्ट में भी पूछ लेते हैं आपसे कि भाई एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन सी मेथड होती है, तो मतलब एल्जेब्रिक मेथड्स में कितने टाइप से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप से, पहले कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी हमारी कौन सी एलिमिनेशन मेथड, तीसरी कौन सी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये हमारी चर्चा होगी किसके मेथड के बारे में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, इन जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि जो जनरल इक्वेशंस होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, वो जो जनरल लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड हमारे होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का यहाँ ये है कि जब दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई। टू वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे, टू वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्स एंड वाई। और यहाँ पर टू इक्वेशंस हमारी ये हुई, कौन कौन सी जनरल इक्वेशंस कौन सी हुई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम एक यानी कि वन लीनियर इक्वेशन की बात करें, वन लीनियर इक्वेशन की बात करें तो क्या बनेगी बताओ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा हम ऐसे चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसका जो मतलब होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे ये है, तो यहाँ पर क्या है, देखो जो x और y है ये हमारे क्या है वेरिएबल्स, ये हमारे क्या है वेरिएबल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स, टू है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और लीनियर क्यों बोलते हैं भाई इसको, लीनियर क्यों बोलते हैं, तो लीनियर का मतलब होता है इनकी पावर कितनी है, 1 है। तो एक जो वेरिएबल हमारे हैं ना, इनकी अगर पावर 1 होती है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है, मतलब कहने का ये है अगर x और y जो वेरिएबल है हमारे, उनकी पावर अगर 1 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और जो ए बी सी हमारे जो है ना, ये हमारे क्या है कांस्टेंट। तो ए बी और सी हमारे जो है वो हमारे क्या है कांस्टेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट्स होते हैं। तो अगर वन इक्वेशन की बात होती है हमारी कि भाई लीनियर इक्वेशन 1, तो इस टाइप से लिख सकते हो आप, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारे वन वेरिएबल में है, ये हमारे टू वेरिएबल में है। ठीक है, अगर टू की इक्वेशन की बात होती है तो उनमें क्या हम 1 1 लगा देते हैं, एक 1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसमें 1 लगा दिया, और सेकंड के लिए लगा देंगे 2 लगा देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये हमारे क्या हो गया, थोड़ा इक्वेशन के बारे में चर्चा हो गई है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर टू इक्वेशन हमारी कौन कौन सी हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनको यहाँ पर क्या है, तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, और इसको अच्छे से देखो, व्हेन, इसको देख लेते हैं चलिए, when a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2 और a1 upon a1 b1 minus a2 b1 not equal to 0 और a1 b2
नॉट इक्वल टू ए टू बी वन, मतलब तीनों एक ही चीज लिखी हुई है। कैसे वो उसको हम चर्चा कर लेते थोड़ा, देखो कैसे ये तीनों एक ही चीजें, देखो ए वन अपॉन ए टू और नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये लिखा है। अब भाई इसको ऐसे इंटू भी तो कर सकते हैं ना, तो क्या जाएगा ए वन बी टू नॉट इक्वल टू ए टू बी वन, तो ये वही तो लिखा है, देखो ए वन बी टू, ठीक है। अब इसको धर ले आओ, चलो इसको, ये देखो ये लिखा हुआ है ए वन बी टू नॉट इक्वल टू ए टू बी वन, और चाहे ऐसा कर सकते हो ए वन बी टू, इसको धर ले आओ माइनस में आ जाएगा ए टू बी वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों एक ही चीज लिखी है, अलग चीज कुछ भी नहीं है, ये एक ही है। आप चाहो तो क्या होता है, जब क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेता है आप लोगों से, तो वो ऐसा ना बोल के सब लोग क्या करते हैं, इस चीज को बता देते हैं भैया आपको कि ए वन अपॉन ए टू और नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो तो कैसा क्या होता है। बट एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा ना करके वो ऐसा पूछ लेते हैं, वो आपसे बोल देंगे कि ए वन बी टू नॉट इक्वल टू ए टू बी वन, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई। या वैसे बोल देंगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई, आप सोचोगे यार ये क्या पूछ लिया, हम ये तो पढ़ के आए हैं बट ये तो नहीं पढ़ा। तो भाई ये इसको ही इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है भाई। तो ये तीनों मैंने लिख दिया है कि भाई ऐसे पूछे आपसे या फिर ऐसे पूछे, जहाँ पे ऐसे है ना, ये तीनों एक ही चीज है। ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू लिखने का तरीका है। अगर ये कंडीशंस होती है हमारी, तो क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है हैज वन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन रखता है हमारा। तो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड लाइंस आर इंटरसेक्ट, और जो लाइंस हमारी होती है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब टू लाइंस होती है तो क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट पर, एट एनी वन पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे एट एनी वन पॉइंट, ठीक है भाई। कोई एक पॉइंट पर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, ठीक है। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हम इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे तब आपको समझ आएगा भाई क्या प्रॉब्लम। ये बहुत आईएमपीसी बता रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट है भाई, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछते हैं कि जब ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी और बी टू हो तो बताओ सिस्टम कैसा होगा, तो आप बोलो कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट, ठीक है। ये ऐसा बोल देंगे कि जब लाइन इंटरसेक्ट करें आप, है ना, जब सिस्टम की जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सिस्टम कैसा होता है भाई, तो इसका कंसिस्टेंट होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। या फिर कंडीशन पूछ लेते हैं तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर आती है, जब एक सॉल्यूशन है इसका, जब एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसको सॉल्व भी तो करेंगे ना भाई। सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, हमने कंडीशन चेक करी तो उससे क्या पता चला कि भाई सॉल्यूशन है कितना, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन है। तो जब एक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व भी तो करोगे भाई। तो सॉल्व करने के लिए हमारे यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला हमारा वाला ये रहा, ठीक है। चलिए